तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रिप्टो नेटवर्क में। अब आप जानते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे कल अपना यहाँ पर यूनियन बजट 1 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वाला। और यहाँ पर कुछ कुछ अटकलें जो अपने क्रिप्टो मार्केट के एक्सपर्ट हैं या कुछ मीडिया है उनकी ओर से यहाँ पे अटकलें लगाई जा रही है। और वो अटकलें क्या क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तो ये बताया जा रहा है, पहले तो आप ये डेट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट होने वाली है 1 फरवरी 2024, जो कि कल ही है। और यहाँ पर जो है अपने को अच्छा खासा अनाउंसमेंट हो सकता है देखने को मिले, कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, चाहे वो इंडिया के हों या बाहर के हों, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बजट में जो क्रिप्टो के लॉज है उसके बारे में कुछ ना कुछ बात हो सकती है। क्योंकि बजट से पहले ही दिसंबर में आप जानते हो यहाँ पर जो भी अपनी इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज इनके बारे में कुछ कहा था। आप जानते हो यहाँ पे बैन करने की बात, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हो सकता है इसका जिक्र भी अपन को यहाँ पे इस वाले बजट में देखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ कुछ अटकलें जो लगाई जा रही है ना, वो ये लगाई जा रही है पहले तो कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो टैक्स है, ऐसे कह रहे हैं जो अपने कुछ एनालिस्ट हैं कि जो टैक्स है ना, इन टैक्स में यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। अब ये कन्फर्म तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि कुछ पता नहीं है, और इंडिया का मूड भी अभी ऐसा है नहीं कि वो टैक्स कम करेगी। बट ये अटकलें लगाई जा रही है साफ साफ कि भैया इंडिया यहाँ पे क्या कर सकती है, टैक्स को कम कर सकती है, ठीक है। अब वो टैक्स चाहे वो 30% टैक्स वाला हो या अपना TDS हो, उसको कम करने की अटकलें यहाँ पे लगाई जा रही है। अब ये पता तो अपन को 1 फरवरी को ही चलेगा कि भैया कम होगा या नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर ये तक कहा जा रहा है कि अपना जो TDS अभी जो करता है ना, जो भी एक्सचेंजेस कंप्लाइड हो रखी है गवर्नमेंट से, FIU रूल से, ठीक है, उनमें TDS अभी कट रहा है 1% के हिसाब से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टैक्स को रिड्यूस करा जा सकता है 1% से 0.01% तक TDS को, ठीक है ना। 1 फरवरी को ये अनाउंसमेंट आ सकती है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन कुछ श्योर नहीं है, अपन को वेट करना पड़ेगा 1 फरवरी का, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई आसार नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट इसलिए भी ऐसा बोला जा रहा है कि ये सब चीज़ें हो सकती है क्योंकि अभी क्या है, चुनाव आने वाले हैं और बढ़िया वाले, ठीक है। तो चुनाव में गवर्नमेंट, आप जानते हो इंडिया का जो युवा है उसने बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे क्रिप्टो में लगा रखा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे इंडिया के जो यूथ है यानी युवा है, उनको यहाँ पे अट्रैक्ट करना चाहेगी ये सब चीज़ें करके, क्योंकि आप देखो जानते हो युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं इंडिया के टैक्स के लॉज जो है ना क्रिप्टो के, इससे। तो हो सकता है इसका फ़ायदा यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो देखने को मिल जाए। यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या बोलते हैं, बहुत जानी मानी क्रिप्टो एक्सचेंज है इंडिया की, CoinDCX, उनके जो फाउंडर हैं यहाँ पे गुप्ता जी, ठीक है, उन्होंने भी यही बोला है कि भैया हम रिकमेंड करना चाहते हैं कि भैया आप रिविजिटिंग करो, यानी कुल मिला के रिविजिट करो, यानी कुल मिला के जो अपने टैक्स के रूल बनाए थे ना उसके बारे में एक बार फिर से सोचिए, ठीक है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो 30% टैक्स है ना, ये बहुत ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है। कुल मिला के इन्होंने ये बोला कि 30% टैक्स है ना, काफ़ी ज़्यादा है, इसको रिड्यूस करने की काफ़ी ज़रूरत है। कुल मिला के जो मीडिया है वो भी यही बोल रहा है कि भैया TDS को कम किया जाए, टैक्स को कम किया जाए। और अब एक्सचेंजेस, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस के CEO जब यहाँ पे सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं खुल के ऐसा कि भैया गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना चाहिए, एक बार फिर से रिवाइज करनी चाहिए कंडीशंस टैक्स की, तो हो सकता है कुछ ना कुछ कंसिडर यहाँ पे गवर्नमेंट कर ले, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है ना, जिससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे, वो 30% टैक्स भी नहीं है, वो TDS भी नहीं है। जी हाँ, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आ गया था कि लोग बोल रहे थे कि यार टैक्स कम होना चाहिए 5% 10%, लेकिन जब ये 30% आया ना तो लोगों ने, मतलब ये जो चीज़ है ये ऑफ सेटिंग वाला, तब लोगों ने बोल दिया कि भैया 30% टैक्स तो चलो फिर भी ठीक है। हालांकि 30% टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा है, बट 30% टैक्स ठीक है इसके कंपेयर में, क्योंकि ये तो सबसे खतरनाक है ऑफ सेट वाला। जिसको नहीं पता ऑफ सेटिंग क्या होती है, ऑफ सेटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने बिटकॉइन में एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया $10 का, अगली ही ट्रेड में आपका बिटकॉइन में लॉस हो गया वापस $10 का, कुल मिला के आपका जो नेट प्रॉफिट था ना वो क्या रहा, 0। अब आपका नेट प्रॉफिट 0 है ना, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर $10 पे 30% टैक्स देना पड़ेगा। कौन से $10 पे, जो आपने पहले प्रॉफिट बनाया था। अब गवर्नमेंट को आप ये नहीं बोल सकते हो कि बाद में मेरा लॉस भी तो हुआ है $10 का, ये आप नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉस ऑफ सेटिंग अलाउड नहीं है। और इससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, भर भर के परेशान है। आधे लोग ने तो इंडिया ही छोड़ दिया है कि भैया हम तो रहेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि लॉस सेटिंग यहाँ पे, लॉस जो है ऑफ सेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे ये कि भैया अगर ये अलाउड हो जाता ना तो भैया बहुत मज़े होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि टैक्स से फिर भी इंसान कुछ ना कुछ हद तरीके से बच सकता है, ट्रेड कम करके, ठीक है, या और भी बहुत अच्छे मतलब लीगल मेथड जिनको करके टैक्स बचाया जा सकता है। लेकिन लॉस ऑफ सेटिंग तो ये तो बहुत ही हार्ड चीज़ है, लेकिन अगर इसमें कमी आ जाती है तो फिर तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी, मज़े हो जाएंगे कल, ठीक है। लेकिन अभी इसका ज़्यादा कोई चांस है ना देखने को मिल नहीं रहे, कल ही पता चलेगा। कुल मिला के जो हाइलाइट्स है ना, जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर जो बजट में रखी जा रही है, वो ये है कि भैया तो TDS अपना कम हो सकता है 1% से 0.01%, ठीक है। दूसरा अपना टैक्स का जो ये ना 30% वाला, ये भी अपना कम हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ऑफशोर वाले प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, कुल मिला के अपने ये जो
फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, इस पे भी TDS कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस पे भी विचार कल गवर्नमेंट यहाँ पे रख सकती है। तो कल का डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाली है, तो कल की डेट को मिस मत करना। कल की डेट की जो भी अपडेट आएगी ना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के रख देंगे अपन इस चैनल के ऊपर ही। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।